ये शिव महापुराण की कथा कोई साधारण नहीं है महाराज। पहले भी कथा में कहा सारे पुण्य समाप्त हो जाएंगे, पर शिव पुराण का पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। शिव महापुराण में किया गया दान, दुनिया में कितने सारे स्थान हैं जहाँ पर आप लोग वृंदावन में भी भोजन के जजमान बन सकते हो, आजीवन भोजन करा सकते हो, भंडारा करा सकते हो। के सदस्य आप क्यों बन रहे हो? क्योंकि शंकर के धाम में करा गया दान, पुण्य, भजन, कीर्तन, स्मरण कभी समाप्त नहीं होता, वो कभी समाप्त नहीं हो सकता, उसकी पुण्यता कभी क्षीण नहीं हो सकती। वो जीवन का एक आनंद है, वो जीवन का एक सुख है। ये शिव महापुराण की कथा तो खुद एनर्जी देती है, खुद ऑक्सीजन प्रदान करती है। जैसे एक नवयुवक चीता, एक चीते का बच्चा जब बड़ा हुआ, नवयुवक चीता, जवान चीता, आज पहली बार शिकार करने के लिए जा रहा है। और पहली बार शिकार करने के लिए जैसे ही वो चला, बड़ी अलमस्तता है उसमें, बड़ा आनंद उसके भीतर समाया हुआ है। इस शिव महापुराण के जितने श्रोता हैं जो अपने अपने घरों में बैठकर कथा सुन रहे हैं, इस चरित्र को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। उसमें एक उमंग है, उसमें एक आनंद है, उनकी अनुभूति है, एक उत्साह है। और मुझे उम्मीद है कि जैसे राजगरिया परिवार ऑनलाइन कथा करा रहा होगा तो उसके भी हृदय में बड़ी उमंगता होगी, बड़ा उत्साह होगा। स्वर्गीय श्री उमा शंकर जी राजगरिया और स्वर्गीय श्रीमती नारायणी देवी राजगरिया के जो पुत्र हैं तीनों, इनके परिवार में एक अलग सा उमंग, एक अलग सा उत्साह होगा। जैसे इस चीते के मन में है कि मैं आज पहली बार शिकार करने के लिए जा रहा हूँ, और उसका हृदय, उसका चित्त, उसकी वृत्ति कितनी आनंद में डूब रही है। और वह अलमस्त होकर जैसे ही चला, वह अलमस्त होकर जैसे ही निकला, सामने से एक लगड़बग्गा सम्मुख में आ गया। एक सियार सामने से आया, उसने पूछा कहाँ जा रहे हो? बड़े अलमस्त होकर जा रहे हो, बड़े अलमस्त धुन में जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा आज पहली बार मैं शिकार पे निकला हूँ, मेरे माता पिता ने अभी तक मुझे निकाला नहीं था, आज पहली बार जा रहा हूँ। ओह, इतने से तो रखे हो, कोई तुमसे शिकार होगा? अभी तो तुम सीखो शिकार कैसे करते हैं। अपने माता पिता को देखो कि आगे कैसे बढ़ते हैं, कैसे किसी को पकड़ा जाता है, कैसे किसी को खींचा जाता है, कैसे किसी को नोचा जाता है, और तुम चले शिकार करने के लिए। अभी इतने से तो रखे हो, तुम्हें आएगा क्या? उस लगड़बग्गे ने जैसे ही उसको कहा, चीते का जो विल पावर था, चीते का जो उत्साह था, समाप्त होने लगा। वो दिन भर घूमा पर तो उसने शिकार नहीं करा, उसको शिकार मिला भी नहीं और उसने करा भी नहीं, घूमता रहा। ऐसा होता है कभी कभी। आप जब किसी धर्म के कार्य में आगे बढ़ते हो, सत्कर्म में आगे बढ़ते हो, पुण्य के कार्य में आगे बढ़ते हो, शिव महापुराण कथा को करवाने के लिए अग्रण्य होते हो, तो कहीं ना कहीं का बीच में कोई ना कोई लगड़बग्गा आ ही जाता है। कोई कहेगा बताओ अभी शिव पुराण करने की जरूरत क्या थी, अभी तो ऑनलाइन शिव पुराण हो रही है। अरे भैया, कराने में क्या जाता है, जीवन का कौन भरोसा। धन का सदुपयोग वही है जिसको हम अच्छी जगह पर लगा दें। अगर धन का सदुपयोग हम नहीं कर पाए तो वो धन या तो बीमारी लेकर आएगा या वो धन घर में से चला जाए। कुएं के अंदर से पानी को उलीचते जाओगे, निकालते जाओगे तो झीरों में से, नई नई झीर में से पानी उस कुएं में आता रहेगा। और अगर तुमने पानी को नहीं निकाला तो वो कुएं का पानी अंदर ही सड़ता रहेगा, धीरे धीरे वो पानी वहीं पर बेकार होकर सूख जाएगा, सड़ जाएगा, उसका कोई मोल नहीं रहेगा।
उसमें कितना उमंग। कल आप लोगों ने जो फोटो भेजे हैं उसमें कितनी उमंगता है आप लोगों की कथा सुनने के प्रति, कितना उत्साह भी लोगों को कह दिया कि कथा सुनो, शिव महापुराण की कथा आ रही है, कुबेरेश्वर धाम से ऑनलाइन आ रही है। कितनी उमंगता, कितना उत्साह। कल हम समीर जी को कह रहे थे, ऐसा लग रहा है जैसे कथा चालू नहीं हुई, जैसे दिवाली आ गई हो लोगों के हृदय में। अभी तक लोग कथा जैसी चालू हुई तो लोगों के घर में ऐसा लगता है कि एक आनंद की लहर आ गई, एक उत्साह आ गया, एक एनर्जी। और जितने लोग, जितने श्रोता चाहे देर तक कथा का रसास्वादन ग्रहण कर रहे हैं, आप 15 मिनट, आधा घंटा, पौन घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट, 3 घंटा कथा को सुन रहे हैं, तो आपके भीतर ये उमंग, आपके भीतर ये उत्साह, आपके भीतर ये आनंद की एक लहर सी आ गई। किसी माता जी ने एक प्रश्न कर कर भेजा है कि हमारे यहाँ कोरोना महामारी में हमारे ससुर शांत हो गए हैं, तो क्या हम शिव महापुराण की कथा सुनेंगे तो उनको प्राप्त हो जाएगी? बैसाख के महीने में सुन रहे हो और मासिक शिवरात्रि के दिन श्रवण कर रहे हो और बीच में पड़ेगी अमावस्या, शायद कल ही है। और बैसाख के महीने की जो अमावस्या होती है, इस अमावस के दिन महाराज जिसको, जिन पितरों को, जो जीव बिना कुछ खाए पिए भूखा तड़प कर मर भी जाता है, तो बैसाख महीने की जो अमावस्या होती है, यह उस जीव को अन्न का भाग प्रदान कर देती है, फल प्रदान कर देती है। तो आपको तो चिंता करना ही नहीं। आप अगर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, दान कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, नाम जाप में डूबे हो, तो उस जीव को तो स्वतः प्राप्त होगा। क्यों सोचना? उस लगड़बग्गे ने कहा, कहाँ जा रहे हो, क्यों, किस लिए जा रहे हो, क्या करोगे? उसका उत्साह टूट गया। कितनी उमंगता लेकर चला था वो चीता, कितना उत्साह था उस चीते के मन में, कितना उमंग भरा हुआ था उस चीते के मन में, और चला था उमंग से। और एक लगड़बग्गे ने आकर उसकी उमंगता, उसके उत्साह को समाप्त कर दिया। उस दिन उसने कोई शिकार ही नहीं करा, वापिस आ गया, उदास मुकुतरा था। दूसरे दिन फिर चला, आगे बढ़ा तो लगड़बग्गे की बात याद आ गई कि मैं छोटा हूँ, अभी ये कुछ नहीं कर सकता, अभी मुझ में इतनी दम नहीं है, मैं भले बड़ा हो गया, जवान हो गया, पर मुझ में इतनी पावरता नहीं है कि मैं शिकार कर सकूंगा। जाते जाते बीच में एक बूढ़ा बंदर मिल गया, एक बूढ़ा बंदर, और उस बूढ़े बंदर ने चीते से पूछा, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा मुंह उतरा हुआ है, तुम्हारा चेहरा बहुत उतरा हुआ सा दिख रहा है, कहाँ जा रहे हो? चीता बोला, शिकार करने के लिए जा रहा हूँ, पहली बार निकला हूँ। तो ऐसा मुंह उतार कर जा रहे हो? अरे शिकार करना है तो जरा दमदारी से जाओ, चीता हो तुम, और अभी तो तुम्हारी जवानी है, और युवान चीता होकर और तुम मुंह उतार कर जा रहे हो, क्यों घबराते हो? तुम में तो वो बल है कि तुम एक साथ 10 का शिकार कर सकते हो, तुम में वो बल है कि तुम 10 हाथियों को भी पटक सकते हो, तुम में वो बल है कि तुम कई हिरणों को एक साथ शिकार कर सकते हो, क्यों घबराते हो? चीता उमंग में भर गया और अब दौड़ कर गया, और जाते से उसने एक हिरण का शिकार कर लिया, एक हिरण का शिकार कर लिया। विचार करिएगा, जरा सोचिएगा, आप जहां बैठकर कथा सुन रहे हो वहां बैठकर विचार करिएगा। एक लगड़बग्गे ने नवयुवक चीते की शिकार करने के पहले दिन में ही ऐसा उत्साह को तोड़ दिया कि वो घर आकर बैठ गया, और एक बूढ़े बंदर ने ऐसा उत्साह पैदा कर दिया कि वो शिकार कर कर आ गया। बस वाणी का असर होता है, शब्दों की मार होती है। कोई कोई ऐसे मिलेंगे आपकी ज़िंदगी में जो आपको डराने का, भय देने का कार्य करेंगे। जैसे
आप न्यूज़ का चैनल खोल लो, अब ये हो गया, अभी और तीसरी स्टेज आने वाली है, अभी सेकंड स्टेज चल रही है, फिर ये स्टेज आएगी, फिर ऐसा होगा, फिर इतने और मर जाएंगे, फिर शमशान में इतने जल गए, फिर ऐसा हो गया। एक वो होगा जो तुम्हारी एनर्जी को घटाने की बात करेगा, लगड़बग्गे की तरह तुमको नीचे दबाने का प्रयास करेगा, जिससे तुम अंदर ही अंदर टूटते जाओगे और टूटते टूटते एक दिन मालूम पड़ा पलंग पर पड़ जाओगे। जाने का प्रयास ही नहीं करोगे। नहीं तो तुम में तो वो पावर है, तुम में तो वो एनर्जी है, तुम में तो वो बल है कि ऐसे कोरोना महामारी तुम्हारे सम्मुख में भी आ जाए तो तुम उसको हटाकर निकल सकते हो। वो बल तुम्हारे भीतर होना चाहिए, वो बल तुम्हारे भीतर हो। वो बल तुम्हारे भीतर होना चाहिए। वैक्सीन लगवाएंगे, टीका लगवाएंगे, और कई लोग कह रहे हैं बुखार आ गया तो, कई लोग कह रहे हैं ऐसा हो गया तो। अब विचार कर, इससे पहले ना जाने कितने टीके लग गए होंगे, कितने इंजेक्शन लग गए होंगे, और ऐसे ही कई इंजेक्शन पहले बचपन में जब तू पैदा हुआ था गोद गोद कर लगे होंगे। विचार कर ले, कितने टीके, कितने इंजेक्शन, और आज भय खा रहे हो। टीका लगवाएंगे, वैक्सीन लगवाएंगे, कुछ हो गया तो। अरे ऐसे लगड़बग्गे बहुत मिलेंगे जो तुम्हें डराएंगे, धमकाएंगे, दबाएंगे, पर किसी किसी घर का व्यक्ति कोई एक ऐसा होगा जो कह देगा घबराओ मत, आगे बढ़ो, और बढ़ते चले जाओ तो जीवन में ना जाने कितने शिकार कर सकते हो। बस वही उमंगता, वही उत्साह, भले तुम पलंग पर पड़े हो, भले तुम्हारे को ऑक्सीजन लग रही हो, भले तुम वेंटिलेटर पर पड़े हो, भले तुमको अगर रोग हो भी गया तो घबराना मत। उस रोग से लड़ने की क्षमता परमात्मा ने तुम्हारे भीतर दी है। और वो है मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा भूत भावन भूतेश्वर, मेरा शंभु वो है। उसका स्मरण करते जाओ, वो करे। जय शंभु, जय जय शंभु, जय शंभु, जय जय शंभु। ओ गणदानी महाकल्याणी, ओ गणदानी महाकल्याणी, नाम तुम्हारा है। जय शंभु, जय